बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप GBOB गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, यानी कि जो चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए वो क्या है, वो है वेंडर्स की वेबसाइट्स। यानी कि गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग समझ लीजिए क्या होता है कि आप एज ए गेस्ट के तौर पर आप किसी की वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल लिखते हैं। इसको गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं। इसमें एक क्लाइंट होता है जिसकी वेबसाइट लो रैंक्ड होती है और एक वेंडर होता है जिसकी वेबसाइट हाई रैंक्ड होती है। तो क्लाइंट अपना आर्टिकल इस वेंडर की वेबसाइट पर लगवाता है, पब्लिश करवाता है, और वो क्या करता है, वो दरमियान में मिडल मैन आपकी हमारी सर्विसेज लेता है। तो मिडल मैन होता है वो वेंडर की वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवाता है। इसका मतलब है GBOB की जो बैकबोन है, सबसे पहले जो कोर एरिया है वो वेंडर की वेबसाइट्स आपके पास होनी चाहिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये कितनी वेबसाइट्स होनी चाहिए। आपको तकरीबन 15 के करीब नीश कैटेगरीज फील्ड, जिससे एंटरटेनमेंट है, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, इस तरह की कैटेगरीज में हर कैटेगरी में आपके पास तकरीबन कम से कम 15 से 20 वेबसाइट्स होनी चाहिए। तो ये तकरीबन अराउंड 300 टू 500 वेबसाइट्स बनती हैं। तो आपको ये वेबसाइट्स कैसे कलेक्ट करनी है, वेंडर्स की वेबसाइट, इसका एक ख़ास क्राइटेरिया है। ये नहीं होगा कि आप रैंडमली आप हर वेबसाइट को एक ईमेल कर देंगे या उससे बातचीत करेंगे, नहीं। इसका एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, कमांड है। आप वो कमांड्स लगाएंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी वेबसाइट पे जाएंगे कि जो वेबसाइट गेस्ट पोस्ट ऑफर कर रही है। ऑफर करने से मुराद है कि वो वेबसाइट चाहती है कि आप उसकी वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवाएं, और वो जो भी चार्जेस पैसे लेते हैं क्लाइंट से आप लेंगे और फिर आप अपना कमीशन भी ऐड करेंगे और वेंडर को पे करेंगे। तो ये सारा मैकेनिज्म है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वेंडर्स की वेबसाइट्स होनी चाहिए। उसका ख़ास तरीका है जो कि हम आपको आज वेबसाइट में बताएंगे। एक वेबसाइट का एक नीश का बताएंगे, उसको आप चेंज करते जाइए। नीश मिसाल के तौर पर हेल्थ है, उसकी जगह बिजनेस रख लीजिए, उसकी तरह गेमिंग रख लें, उसकी जगह आप लाइफस्टाइल रख लें, कुछ भी रख लें। तो आप वेबसाइट्स उसी वेबसाइट पे पहुंचेंगे एग्जैक्ट जो गेस्ट पोस्टिंग ऑफर करती हैं, ताकि आपका टाइम बचे और आप एग्जैक्ट वेंडर की वेबसाइट अपने पास स्टॉक में रखें, शीट बनाएं और क्लाइंट को जाकर सेल करें। अब आइए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और आपको तफसील से समझाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हाउ टू सर्च वेंडर्स वेबसाइट्स फॉर GBOB या गेस्ट पोस्टिंग। इसको गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं और GBOB भी कहते हैं। तो सुन लीजिए पहले क्या होता है गेस्ट GBOB का ये बिज़नेस जो है। जब आप कोर्स कर लेंगे उसके बाद आप यकीनन 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे पैसे आप डॉलर्स में कमाना शुरू हो जाएंगे, आप कैपेबल हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल होता है कि आपने एक जगह से लेकर क्लाइंट से आर्टिकल लेकर आपने अपने क्लाइंट से लेकर अपने वेंडर की वेबसाइट पर पब्लिश करना होता है। तो आज देखते हैं कि वेंडर की वेबसाइट को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे तलाश करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक कोड कमांड है। कमांड क्या है, आपने लिखना है इन्वर्टेड कोमा में आपने लिखना है राइट फॉर अस, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद स्पेस, फिर प्लस का निशान, फिर स्पेस और फिर हेल्थ। हम आपको इधर दोबारा लिख के दिखाते हैं कि आपने इन्वर्टेड कोमे डालने हैं, राइट फॉर अस लिखना है, इसी तरह इन्वर्टेड कोमे क्लोज करने हैं, स्पेस देनी है, प्लस का साइन दबाना है, फिर हेल्थ या जो भी आपकी नीश है, जो भी कैटेगरी, बिजनेस कर लें, इसकी जगह टेक्नोलॉजी लिख लें, लाइफस्टाइल लिख लें, कुछ भी कर लें। जिस नीश में, जिस कैटेगरी में, नीश से मुराद है, कैटेगरी से मुराद है जिस फील्ड में आप वेंडर की वेबसाइट सर्च करना चाह रहे हैं, यानी कि सर्च क्यों कर रहे हैं, उस वेबसाइट पर जाके आप क्लाइंट का आर्टिकल लगवाएंगे और फिर यकीनन आप उधर से पैसे कमाएंगे। आपने लिखना है google.com लिख लें या वैसे ही डायरेक्ट ब्राउज़र आपका डिफ़ॉल्ट आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इधर दोबारा लिख लेते हैं कि राइट इन्वर्टेड कोमे शुरू, राइट फॉर अस, और इन्वर्टेड कोमे बंद, स्पेस प्लस स्पेस, उसके अलावा हेल्थ। अब देखिए नीचे आपको सर्च में भी ऑप्शन दिखा रहा था, तो आप इसको जस्ट एंटर कीजिए
और उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स। ये देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। तो हम टॉप की एक वेबसाइट को ले लेते हैं जो नंबर 1 है। इसको ज़रा थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं कि आखिर ये वेबसाइट में ये क्या गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती है, और अगर करती है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये इसने लिखा हुआ है शुरू में ही कि राइट फॉर अस। राइट फॉर अस, देखिए हमने भी यही वर्ड लिखा। इसका मतलब है कि लोगों को पता है जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करते हैं वो अपनी वेबसाइट में इसी तरह के कीवर्ड्स लिखेंगे। जिन्होंने लिखे होंगे यकीनन वो वेबसाइट हमारे सामने आ जाएंगे। और उसके अलावा इसकी नीश हेल्थ है, तो ये हेल्थ हमने लिखा, तो ये रेलिवेंट जो वेबसाइट है ये हमारे पास सामने आ गए। अब क्या करते हैं, हम इसको वेबसाइट को खोल लेते हैं और इधर आ जाते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है। ये वेबसाइट का नाम है क्रेडी हेल्थ। इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये फॉर्म गेस्ट पोस्ट के लिए क्रेडी हेल्थ गेस्ट पोस्ट लिखा हुआ है उसने। उसका मतलब है वो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करते हैं। आपने इधर अपनी सिर्फ ईमेल की इन्फॉर्मेशन देनी है, नेम देना है, वेरी सिंपल, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। ये फॉर्म होता है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये देखिए कि वो आखिर रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। रिक्वायरमेंट ये देखिए कि वो कह रहा है राइट फॉर अस, हमारे लिए लिखें हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्टिंग, कि हेल्थ और फिटनेस के बारे में आप लिखें गेस्ट पोस्टिंग, यानी कि इनकी वेबसाइट पर आके आप एज ए गेस्ट के तौर पर लिखें। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है कि आप किसी की वेबसाइट पर जाकर लिखते हैं, फॉर समवन एल्स वेबसाइट, किसी की वेबसाइट पर जाकर लिखें एज ए गेस्ट के तौर पे, तो आप वो गेस्ट पोस्टिंग कहलाती है। अब वो आपसे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, चूँकि आप मिडल मैन है तो आपने क्या करना है, आपने चीज़ों का ख्याल करना है, हर वेबसाइट को पढ़ना है और आपने इसके नोट्स तैयार करने हैं। एक्सेल की शीट जो आप बनाएंगे इसके आगे आपने लिख देना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वही आपने अपने क्लाइंट को बताना है। ये देखिए जी, इन्होंने एक जनरल लिखा हुआ है कि आप इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, वो कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या क्या चाह रहे हैं। पहले वो कहते हैं क्रूशियल रिक्वायरमेंट्स, अलावा ये और भी स्टेप्स है, ये सारे हम आहिस्ता आहिस्ता इनको इनका ओवरव्यू लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले वो कहते हैं कि हेल्थ ओरिएंटेड ब्लॉग, कि हेल्थ ओरिएंटेड ब्लॉग जो है वो आपने लिखना है हमारी वेबसाइट पे। उसके अलावा हम कहते हैं कि हम जो एक्सेप्टेड जो है होना चाहिए, जो एक्सेप्ट हम करेंगे वो बड़ा डाटा ड्रिवन होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल होना चाहिए और एजुकेशनल होना चाहिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम कुछ मेन चीज़ें आपको बताएंगे। वो कहता है वी ओनली एक्सेप्ट ओरिजिनल कंटेंट, कहता है हम सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट करेंगे। और वो कहते हैं कि प्लेजराइज्ड और रीपब्लिश्ड वो आर्टिकल नहीं होना चाहिए। इससे मुराद ये है, प्लेजरिज्म कहते हैं कि कॉपी पेस्ट, किसी का कॉपी और पेस्ट करके आपने इधर नहीं करना, हमारे वेबसाइट को नहीं भेजना, हम वो पब्लिश नहीं करेंगे। और उसके अलावा रीपब्लिश, जो एक बार आर्टिकल आपका पब्लिश हो चुका कहीं पे, उसको दोबारा हम पब्लिश नहीं करेंगे। उसके बाद कहता है वी ओनली एक्सेप्ट पर्टिनेंट एंड रिसर्च गेस्ट पोस्ट। वो कहते हैं कि हम जो है रेलिवेंट गेस्ट पोस्ट करेंगे। रेलिवेंट से मुराद है हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि और अगर कोई और चीज़ फैशन से रिलेटेड आप कर देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके 800 से 1000 वर्ड्स होने चाहिए। आप वर्ड में जाइए, अपना आर्टिकल जो क्लाइंट भेजेगा उसको कॉपी करके पेस्ट करें वर्ड में, या और इवन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उधर जाके आप उसको पेस्ट करेंगे तो आपको नीचे फुटर में आपको बता देगा ये कितने इसके वर्ड्स हैं। उसके अलावा कहते हैं वी एक्सेप्ट टू इंक्लूड 1 से 2 1 to 2 हाई रेजोल्यूशन एंड फीचर्ड पिक्चर्स। वो कहते हैं आर्टिकल के दरमियान जो पिक्चर्स हैं वो 1 से 2 होनी चाहिए, हाई रेज होनी चाहिए। ये ना उनके पिक्सल फट रहे हो और 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल में इसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। तो अब ये आपको एक एग्जांपल देते हैं कि ये एक हमने हेल्थ लाइन की वेबसाइट है, इसको खोला तो ये देखिए एक पिक्चर है, उन्होंने अपने शुरू में लगाई हुई है कि वो पिक्चर किसके बारे में। तो हाई रेज पिक्चर एक इस तरह की, इसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। जो रीडर होता है उसको आसानी होती है चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि पिक्चर जो है वो बहुत कुछ एक्सप्लेन करती हैं। तो आपने इस तरह की 1 से 2 पिक्चर का वो कह रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, वो कहता है वी प्रोवाइड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, कि हम हाई क्वालिटी बैकलिंक्स प्रोवाइड करेंगे और डू फॉलो एट्रीब्यूट्स होंगे, और ये आपके आर्टिकल को गूगल फॉलो करेगा। इसके अलावा वो कहता है वी आर अ टीम ऑफ हेल्थ सर्विसेज। वो कहता है हम हेल्थ में डील करते हैं और हमें इन चीज़ों का पता है,
और इसके अलावा वही गेस्ट पोस्ट हेल्थ ब्लॉग्स, हम ब्लॉग जो लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वो हेल्थ से ही रिलेटेड करते हैं। इसके अलावा वो देखिए कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग के ये नॉर्म्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है। वो कहते हैं इसमें सब हेडिंग ऐड करें, बुलेट पॉइंट्स करें, ये जिस तरह ये बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा शॉर्ट पैराग्राफ, तो सुन लीजिए शॉर्ट पैराग्राफ ये आपके आर्टिकल की खूबसूरती होती है। अगर आप एक पैराग्राफ को 10-10, 20-20 लाइनों पे मुश्तमिल कर देंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा, रीडर आपका आर्टिकल छोड़ के चला जाएगा। तो आपका आर्टिकल 3 से 5 लाइन्स का एक पैराग्राफ आपके आर्टिकल में होना चाहिए। उसके अलावा ताकि वो आपकी ये देखिए बता रहा है कि रीडेबिलिटी उसकी बढ़ती है, कि इंटरेस्ट लेके पढ़ता है जो रीडर होता है। उसके अलावा वो कहता है कि आपने क्या करना है कि आपने इसको सबमिट करना है, या ये ईमेल पे अपना आर्टिकल सबमिट कर दें, या ये आप इसके ज़रिए आप सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कहता है आपका टाइटल होना चाहिए उसके अंदर, और सब हेडिंग्स होनी चाहिए ताकि लोगों को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लोगों को रीडर को बेहतर तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सके। उसके अलावा वो कहता है कि जी आपने वन सेल्फ सर्व लिंक एक आप ऐड कर सकते हैं। उससे मुराद ये है, कहता है आप रेलिवेंट जो लिंक है वो कहता है हमारी वेबसाइट से आप लिंक ले सकते हैं क्रेडी हेल्थ से। अगर आपके पास नहीं है, आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास आर्टिकल नहीं लिखा तो आप रेलिवेंट आर्टिकल हमारे से, हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। उसके अलावा तो क्योंकि और वो ये कह रहे हैं, देखिए अवॉइड एक्सेसिव लिंक्स, कि आपने एक्सेसिव अननेसेसरी स्पैमिंग नहीं करनी, गैर ज़रूरी आपने नहीं लिखना। उसके अलावा फिर वो कहते हैं कि अगर उसमें कोई एनी मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस होंगी, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। वो कहता है हम जब आपका ब्लॉग एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी पोस्ट को हम शेड्यूल कर देंगे, लेकिन वो मैक्सिमम 1 to 2 वर्किंग डेज़ के अंदर होगा। हफ्ता इतवार ऑफ होता है, तो आप समझ लीजिए कि अगर वो शेड्यूल कर देंगे, अगर आज हुआ ओके हो गया तो कल की डेट में वो उसको स्केड्यूल कर देंगे, शेड्यूल कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो एरियाज़ हैं, आपने टॉपिक्स जिस पे आपने लिखना है वो देखिए कि वो कहते हैं कि ये वाला है, वुमेन्स हेल्थ है, टीन्स हेल्थ, मेंस हेल्थ, रोबोटिक सर्जरी, लाइफस्टाइल और इस तरह के होम रेमेडीज़। ये आप अपने क्लाइंट को, फैमिली हेल्थ, अपने क्लाइंट को आप गाइड कर सकते हैं कि जी आपने इन्हीं टॉपिक्स में रहकर आपने आर्टिकल हमें देना है। अब वो देखिए अपने बता रहे हैं कि आपको गेस्ट पोस्ट हमारी वेबसाइट पे लिखने का आखिर फ़ायदा क्या होगा, पोटेंशियल बेनिफिट्स। वो कह रहे हैं फ़ायदा क्या होगा। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी बैकलिंक्स देते हैं, और इसके अलावा हम लोग मेंटेन करते हैं हाई डोमेन अथॉरिटी फॉर आवर वेबसाइट। इनकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो हाई है, आप मायूस नहीं होंगे। और इसके अलावा हम इन अपने जो स्टैट्स हैं इसमें आपकी इनकी डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक सब कुछ मेंटेन करते हैं। अब वो कह रहे हैं ट्रैफिक जो है हमारी पर मंथ, एक महीने में 2.5 मिलियन, 25 लाख से ज़्यादा इनकी ट्रैफिक आती है वेबसाइट पे। और इसके अलावा वो कहता है कि हमारा जो ट्रैफिक आती है टीयर 1 कंट्री से आती है। टीयर 1 कंट्री से मुराद ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जिनकी इकोनॉमीज बड़ी हैं, जो खुशहाल ममालिक हैं, जहाँ पे ये बिज़नेस बड़ा फ्लोरिश करता है, बड़ा उसको एक्सपोजर है, अमेरिका, बरतानिया, जापान, चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इस तरह के ममालिक। वो कहता है हमारी ट्रैफिक वहाँ से आती है। तो आपका जो क्लाइंट आप आर्टिकल लगवाएंगे, इनके क्लाइंट को मुखातिब करके कह रहा है, या गेस्ट पोस्ट जो लगवाना है, तो आप मायूस नहीं होंगे। इसके अलावा कहता है कि हम क्वार्टरली तकरीबन 3 महीनों में 20,000 से ज़्यादा गेस्ट पोस्ट हम अकोमोडेट करते हैं, एंटरटेन करते हैं, गेस्ट पोस्ट उसको मैनेज करते हैं। अंदाज़ा लगाइए बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसके अलावा वो कहता है आर्टिकल जो है 100% गूगल इंडेक्स होते हैं, यानी कि जब हम 1 to 2 डेज़ में, देखिए वो खुद ही बता रहा है इसके बारे में कि जब आप आर्टिकल हमारा पब्लिश होता है तो गूगल उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है मैक्सिमम 1 to 2 डेज़। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सर्च करेगा तो उसको गूगल पे वो आर्टिकल नज़र आ जाएगा। उसके अलावा हम मेन चीज़ें इसकी पढ़ रहे हैं, बाकी आप उसको देख लीजिएगा। कहता है हमारी पूरी टीम है, पूरा सेटअप है जो ऐसी SEO पे मुश्तमिल है, एडिटोरियल है, और इसके अलावा अपडेट्स वगैरह आती हैं गूगल पे, हर चीज़ से हम अपडेटेड है और आपको अपडेट करते जाएंगे। इसके अलावा आप वो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, वो फिर आपको बता रहा है कि आपकी जो ट्रैफिक है वो आपकी ट्रैफिक अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट पर जाएगी। तो आप इन चीज़ों को बाकी आप देख लीजिए कि ये क्या है, सब कुछ
उसने तकरीबन हमने आपको बता दिया है। अभी आप इन्हीं चीज़ों पे रहें और इन चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करें। उसके बाद ये देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बताए हैं, FAQs कहते हैं जिन्हें। उसमें खुद बता रहे कि क्या आप एडिट करते हैं, गेस्ट पोस्ट अगर हम आपको भेजते हैं, इनको भेजते हैं तो कि ये एडिट करेंगे। वो कहता है हम राइट रिजर्व रखते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी आती है रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन, उसको हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कहता है वर्ड काउंट कितने वर्ड्स का होना चाहिए, तो वो कहते हैं 750 से लेकर मैक्सिमम 2000 जो है वर्ड्स होने चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि कितनी देर में अपलोड हो जाएगा इनकी वेबसाइट पर आर्टिकल, 1 से 2 वर्किंग डेज में, जो बता चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं आप अपनी वेबसाइट का ब्लॉग का सिर्फ एक लिंक लगा सकते हैं और एक रेलिवेंट लिंक जो है वो क्रेडी हेल्थ का लगा सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया सर्व लिंक जो है वो लगा सकते हैं क्रेडी हेल्थ से, और एक अपनी ब्लॉग का लगा सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं क्या क्रेडी हेल्थ SEO ऑन पेज SEO, यानी कि ऑन पेज SEO होता है जो वेबसाइट के बैक एंड पे होता है, कोडिंग करते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, वो ये खुद करते हैं। तो वो कहता है जी बिल्कुल हम माइनर SEO ऑन पेज SEO करते हैं आर्टिकल के अंदर, कि अगर कोई उसमें नहीं लिखा आर्टिकल अगर बहुत लो रेटेड है तो हम उसमें कुछ कीवर्ड्स ऐड कर देंगे जो कि माइनर चेंजेस होंगे, जिससे आपका मतलब उस आर्टिकल का मतलब चेंज नहीं होगा, उसका मफहूम चेंज नहीं होगा, उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। तो ये इस तरह आप इस चीज़ को, आर्टिकल को नोट्स बनाकर आप क्लाइंट के साथ रब्ता कर सकते हैं और फिर आपको पूरी फुल अवेयरनेस हो, आप क्लाइंट के साथ डिबेट कर सकते हैं और उसके साथ निगोशिएशन कर सकते हैं। यकीनन ये बड़ी टॉप की वेबसाइट अगर आपके पास आ जाती है तो आपको ये रेट यकीनन बहुत एक्सपेंसिव मांगेगा, निगोशिएट कीजिए। अगर नहीं मानता तो आप इसको अपने पैनल पर लाइए और क्लाइंट को अपना प्रॉफिट कमीशन 10, 20, 30 डॉलर का रखकर इसको क्लाइंट को सेल करें। यकीनन क्लाइंट आएगा, अगर इसने इतने नॉर्म्स डिसिप्लिन रखे हुए हैं तो क्लाइंट ज़रूर आपको ये वेबसाइट खरीदेगा और आर्टिकल अपना लगवाएगा इस पर। यकीनन आप फिर 20, 30, 50 डॉलर कमीशन आप कमा सकते हैं। होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप GBOB का बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसको एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें, इस पे अमल करें और यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें हमसे सीखना चाहते हैं, हम हर महीने एक नया GBOB का बैच शुरू करते हैं। आप जस्ट एक मैसेज कीजिए व्हाट्सएप जो स्क्रीन पर है और हमारी कोर्सेज़ में शामिल हो जाइए और यकीनन आप भी इधर से डॉलर्स कमाना शुरू कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।